है। कोटा जाने की जरूरत नहीं है। कोटा क्यों जाए हमारे बिहार, दिल्ली नहीं जाना है। क्यों जाए बिहार के बच्चे कोटा? नहीं जाएंगे कहीं। बिल्कुल नहीं जाएंगे। पटना में रह के नीट पटना में रहकर ही तैयारी करेंगे और पटना से ही मैं इनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का जो सपना है इनका, ये उड़ान से इनकी उड़ान, सपनों की जो उड़ान है, जो लेकर आए हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, तो ये उड़ान से इनको बनाकर भेजने का काम किया जाएगा। आप भोजपुरी बोले ना? नो सर। नहीं। नो सर। मतलब सोचिए, अभी अभी तैयारी स्टार्ट हुआ है और भोजपुरी के सिलेबस से सिवान का बच्चा, जहां खांटी भोजपुरी बोला जाता है, उससे दूर हो चुका है। आपको रैंकर बनना है तो आपको टीचर्स के गाइडलाइन में रहना पड़ेगा। आपको एक मेंटर चाहिए, आपको एक टीचर ऐसा चाहिए जहां आप उसको समझें और आपकी समस्याओं को वो भी समझे, तब जाकर कहीं बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम अभी एक ऐसे इंस्टीट्यूट में खड़े हैं कि अगर आपके भी बेटे, भाई, बंधु का सपना है कि नीट जेई क्वालिफाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो ये उनके सपनों की उड़ान में मदद करेगा। और इंस्टीट्यूट का नाम भी उड़ान है। और अभी हमारे साथ आशीष सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है इस उड़ान फैमिली में। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ आए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सर, नीट जेई की बात करें, जैसे ही नीट जेई हो या आईएएस पीसीएस, जैसे ही बड़े एग्जाम्स की बात आती है, छात्रों में एक डर का माहौल हो जाता है। नाम सुनते ही डर लगता है और इनको लगता है कि अरे बाप रे, बहुत हार्ड सिलेबस होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कैसे शुरुआत करना चाहिए नीट जेई का? सर, ऐसा आज के दौर में नहीं है। बच्चों के अंदर एक अलग जुनून है। जमाना सर बहुत आगे निकल चुका है और जहां आप जिस जगह पे खड़े हैं, बोरिंग रोड में, उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में, यहाँ अभी आप देखिएगा बाहर निकल कर लाखों के संख्या में इस माह में बच्चे आएंगे जो अपने कैरियर बनाने के लिए जेई और नीट की तैयारी करेंगे, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जो सपना है वो साकार करते हैं और होता भी है। सर, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है कि मैं बन सकता हूं। अगर इस कॉन्फिडेंस लेवल पे आते हैं तो जरूर बनते हैं। तैयारी तो जैसे आप भी कह रहे हैं सर, लाखों स्टूडेंट करते हैं, लेकिन अच्छा कॉलेज, अच्छा रैंक बहुत कम छात्रों को मिल पाता है। सर, अगर हमको रैंकर्स बनना है, मान लीजिए ये छात्र आपके इंस्टीट्यूट में अगर बैठे हैं और इनको रैंकर्स बनना है, इनको कुछ नहीं आता है, 10th क्वालिफाई करके आपके पास आ जाते हैं, क्या कुछ इनको गाइड कीजिएगा और इनका एक सही स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, हम लोग हमारे यहाँ, अगर मैं अपनी उड़ान फैमिली की बात करूँ, उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट की बात करूँ, तो जो भी बच्चे आते हैं, जो गांव से बच्चे आते हैं ना सर, काफी अच्छे बच्चे आते हैं, जिनको पढ़ना होता है, जिनका नाम मार्क्स अच्छा आता है और जिनके मेहनती होते हैं, वहीं गार्जियन भी उन्हीं बच्चों को भेजते हैं। सीधी सी बात है। और यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो हमारे रूटीन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे रूटीन दिया जाता है कि आपको सुबह में यहाँ से कितना बजे उठना है, कब क्या करना है, कब आपको कोचिंग आता है, कब जाना है, कब आपका डाउट क्लासेस क्लियर करना है, कब लाइब्रेरी लेना है, कब से कब तक आपको सोने का समय तक का फिक्स टाइमिंग दिया जाता है। अगर मैं विश्वास दिलाऊं तो अगर बच्चे उस टाइमिंग को फॉलो करते हैं, अगर फॉलो कर लेते हैं और टीचर से कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं, तो जेई और नीट सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं बनेगा, नहीं निकलेगा। और बच्चे यहीं से निकालते हैं और यहीं बच्चे अब अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं और देश के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। सर, बहुत सारे, जैसे पटना में एक कहावत है कि उतना अंडा का दुकान नहीं है जितना पटना में कोचिंग संस्थान है। अगर आपके कोचिंग पर, आप पर छात्रों को अगर विश्वास करना है, आप ही के सहारे अगर उनको नीट जेई का तैयारी करना है, क्वालिफाई करना है, तो मार्केट से अलग क्या दे रहे हैं आप? आपको भी पता है, आपके बगल में भी कोचिंग होगा, हर चौक चौराहे पे आपको बैनर कोचिंग्स का नजर आ जाएगा, लेकिन मार्केट से आप अलग क्या दे रहे हैं कि छात्र आप पर भरोसा करें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उड़ान की जो आउटस्टैंडिंग सबसे अलग जो क्वालिटी है वो क्या है, आप ये जानना चाहते हैं। मैं सभी अभिभावक को भी बताना चाहूंगा कि एक बार किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाएं, अगर आप पैसा दे रहे हैं, बहुत आपकी सही बात है कि यहाँ पे लाखों के संख्या में बच्चे आते हैं और हजारों के संख्या में इंस्टीट्यूट है, उसमें एक उड़ान भी है बोरिंग रोड चौराहे के पास, लेकिन हमारे यहाँ फैसिलिटीज क्या क्या है? इस एसी से, ये सबके पास है, एसी, क्लासरूम, पंखा, हर चीज सबके पास है, लेकिन हमारे पास अगर मैं बेहतर की बात करूं तो मेरा दम और मेरा उड़ान को उड़ान भरने की क्षमता रखने वाले, मेरे बच्चों को आगे बढ़ाने वाले और डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाले मेरा फैकल्टी, ऑल टू ऑल टीचिंग डिपेंड करता है, पढ़ाई डिपेंड करता है फैकल्टी पर। और मैं विश्वास करता हूं कि जो मेरे पास टीचर हैं, ये 20 साल, 25 साल, 30 साल एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत से बच्चों का कैरियर बनाया है और रिजल्ट दिया है। पे भरोसा है। बिल्कुल, ऑल टू ऑल फैकल्टी ही कुछ कर सकता है। कोटा जाने की जरूरत नहीं है। कोटा क्यों जाए हमारे बिहार, दिल्ली नहीं जाना है। क्यों जाए बिहार के बच्चे कोटा? नहीं जाएंगे कहीं। बिल्कुल नहीं जाएंगे। पटना में रह के नीट, पटना में रहकर ही तैयारी करेंगे और पटना से ही मैं इनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का जो सपना है
इनका। ये उड़ान से इनकी उड़ान, सपनों की जो उड़ान है, जो लेकर आए हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, तो ये उड़ान से इनको बनाकर भेजने का काम किया जाएगा और डेफिनेटली भेजा जाएगा सर। या एनसीईआरटी जिस तरीके से देखा जा रहा है सर, चाहे वो नीट के एग्जाम हो, चाहे कोई भी सेक्टर का भी एग्जाम हो रहा है, एनसीईआरटी को काफी अच्छा तरीके से एग्जामिनर हो या चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी को कुछ ज्यादा ही फॉलो कर रहा है सर। क्या एनसीईआरटी सिलेबस पर पढ़ाया जाता है छात्रों को? सर ये तो बच्चे ही बताएंगे, टोटली एनसीईआरटी पे ही पढ़ाया जाता है। यहाँ भी एनसीईआरटी के बुक पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ और भी जो एक्स्ट्रा बुकेज हैं जिनको हमको लगता है कि इन बुक को देखना चाहिए, इन बुक से कुछ लेना चाहिए। एक बुक से पढ़ाई कर देने से कुछ नहीं होता है सर। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनाने के लिए जी जान लगा के मेहनत करना पड़ता है। जितने बच्चे ऐसी होनी चाहिए कि कहीं से प्रश्न आए छूटे, प्रश्न आए छूटे नहीं सर। अगर मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर एक तैयारी, ये जो तैयारी है एक एक नंबर पर डिपेंड करता है, एक एक नंबर पर डिपेंड करता है। अगर एक नंबर मेरे बच्चों का छूट गया ना, तो वो बच्चे 1 साल इंतजार करेंगे और अगले साल क्या होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उसके लिए क्यों क्यों छोड़ दूं। मैं जहां से हो सकता है अपने टीचर से बोलकर, फैकल्टी से बोलकर उस मैनेजमेंट को पूरा करवाता हूं, ताकि किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन छूटे नहीं और 100 में 100 करने का प्रयास करे बच्चे। और बच्चे ही बताएंगे एनसीईआरटी मस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ और भी है। बात करते हैं सर, कहाँ से आई हैं? ईस्ट चंपारण से। ईस्ट चंपारण से। क्या बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है, मतलब जेई क्वालिफाई करना है यस आपको। सर। कैसा यहाँ पे क्या अलग मिलता है? जैसे आप एडमिशन लेने आई होंगी तो बहुत सारे कोचिंग्स में विजिट की होंगी, बाकी कोचिंग से और उड़ान में आपको क्या अंतर दिखा? यहाँ पे टीचर का पर्सनल अटेंशन मिलता है आपको। हाँ। टीचर से आप कनेक्ट हो पाते हो, आपको हेजिटेशन नहीं होता डाउट पूछने में। आप मतलब हर चीज उनसे पूछ सकते हो। सिलेबस अच्छा से पढ़ाया जाता है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती है, हर चीज अच्छा है यहाँ का। जैसे आप बोली कि पर्सनल अटेंडेंस पे ध्यान दिया जाता है, जैसे बहुत सारे छात्र हैं और क्लासरूम में 30, 35, 50, 100 छात्र बैठते होंगे, तो नहीं बैठते हैं उतना, उससे भी कम बैठाया जाता है। यस सर। तो क्या एक एक छात्रों पर उतना ध्यान दे दिया जाता है? यस सर। दिया जाता है। यस सर। एमसीक्यू वगैरह के बारे में क्या बोलिएगा, कराया जाता है? अभी तो हमारा कोचिंग आया जाते थे, न्यू हुआ है, अभी अभी हम लोग स्टार्ट किया है, तो हाँ अभी से इतना अच्छा तैयारी हो रहा है तो विश्वास है आगे भी होगा। मतलब इतना भरोसा है कि उड़ान आपके सपनों की उड़ान में मदद करेगा। यस सर। कहाँ से आए हो बाबू? सिवान। सिवान से। यस सर। मतलब अलग का लागल है तारा, भोजपुरी बोले ला? नो सर। नहीं। नो सर। मतलब सोचिए, अभी अभी तैयारी स्टार्ट हुआ है और भोजपुरी के सिलेबस से सिवान का बच्चा, जहां खांटी भोजपुरी बोला जाता है, उससे दूर हो चुका है। लग रहा है कि क्वालिफाई कर जाओगे? यस सर। क्या अंतर दिख रहा है इसमें? सर इसमें अंतर ये है कि जो टीचर्स है, जैसे मैंने जब यहाँ पे आया था तो कई सारे कोचिंग्स में विजिट किया, कई सारे बच्चों से बात किया, तो वहाँ पे कई सारे बच्चे हमको बताए कि एक क्लास में 30 से एक क्लास में 250 से 300 ऐसे बच्चे बैठते हैं, जिसमें जो आगे वाले बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट बेंचर होते हैं, वही बस पढ़ पाते हैं, बाकी पीछे वाले तो पढ़ते नहीं है और टीचर्स का भी उन पे ध्यान नहीं जाता है। बट यहाँ पे बच्चों को भी यहाँ कम, पे वो माहौल नहीं है। नो सर, यहाँ पे एक एक बच्चा पर ध्यान है। यस, यहाँ पे बच्चों को भी कम बैठाया जाता है। यहाँ पे क्लास में मैक्सिमम 30 बच्चे होते हैं और उसके बाद फिर जो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन टीचर दिए तो उसको बनाने के लिए हर एक स्टेप पे हर एक टीचर है, हर एक स्टेप पे हर बच्चे का घूम घूम कर कॉपी देखते हैं कि वो किस स्टेप पे गलत कर रहा है, किस स्टेप पे सही कर रहा है, और अगर गलत हो तो उसको वहीं पे बताते हैं रोक कर। कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद से आई हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ के? बहुत अच्छा। एमसीक्यू पे ध्यान दिया जाता है? हाँ वो दिया जाता है। दिया जाता होमवर्क वगैरह भी दिया जाता है कि घर पे इतना स्टडी करके आना है, इतना नहीं करना है? है। हाँ वो दिया सब जाता है। सब दिया जाता कितने घंटे पढ़ाई हो जाता है रोज? है रोज। घर पे हाँ, घर पे और कोचिंग मिला कर? हाँ वो हो जाता है 8 घंटा। 8 घंटा। उम्मीद है रिजल्ट होगा? हाँ। यहाँ का जो माहौल है, जो जैसे छात्र कह भी रहे हैं कि बहुत कम छात्रों को क्लासरूम में बैठाया जाता है, बाकी जगह 200, 300, 500, हजारों की संख्या भी मिल जाएगी आपको, तो क्या ये कंफर्टेबल है? हाँ बहुत कंफर्टेबल है। बहुत कंफर्टेबल है। जैसे प्रीवियस ईयर भी आप लोग लगाती होंगी, तो लग रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सिलेबस जैसे जैसे समाप्त हो रहा है, हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न पे चल रहा है? हाँ चल रहा है। सर लास्ट में क्या कुछ बोलिएगा? बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो पटना नहीं आ सकते हैं और वो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, खास करके ऑनलाइन माध्यम अब तो आ गया है सर। यूट्यूब से बहुत सारे छात्र तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है उनका कहना होता है कि ऑफलाइन बहुत जरूरी है।
देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ ना कि सर आज के दौर में जो बच्चों के अंदर ये दिमाग सेट कर गया है ना कि मैं गाँव में रह के और ऑनलाइन करके 1 घंटा 2 घंटा क्लास लेकर मैं सक्सेस हो जाऊँगा। तो देखिए वो सब चीज़ें वीडियो ना सर आपका डाउट क्लियर कर सकता है। थोड़ा-सा आपको नॉलेजेबल बना सकता है। लेकिन आपको अगर आपको रैंकर बनना है तो आपको टीचर के गाइडलाइन में रहना पड़ेगा। आपको एक मेंटर चाहिए, आपको एक टीचर ऐसा चाहिए जहाँ आप उसको समझें और आपकी समस्याओं को वो भी समझे, तब जाकर कहीं बन सकते हैं। और यहाँ आकर ही, पढ़कर ही एक जो आप आए हैं सर और मेरे से बात कर रहे हैं, एक फ़ोन पे बात करने में बहुत का अंतर होता है। और मैं सभी अभिभावक को, पूरे बिहार वासियों को मैं कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को रियली में डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आप एक बार ज़रूर आकर उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट को विज़िट करें और देखें, बच्चों से मिलें। मैनेजमेंट से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर बच्चे मिलते हैं, तो उनसे मिलकर उनसे पूछें, जानें, समझें, तब कहीं एडमिशन कराएँ, ताकि आपका जो बच्चों का भविष्य है, आप पैसा कमा सकते हैं सर, लेकिन समय जो आपके बच्चों का निकल जाएगा ना 2 साल 11th और 12th, वो समय आप और आपके बच्चे कोई नहीं ला सकता है। सर एक चीज हमारे बिहार में काफी मायने रखता है और वो बात है फी को लेकर के सर। और सभी हमको लगता है किसान गरीब मजदूर के बच्चे भी अब नीट जेई का सपना देख रहे हैं और इनके अंदर भी एक हौसला है कि हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं और डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। क्या गरीब छात्रों का खासा ख्याल रखा जाता है? देखिए, मैं पहले भी बाइट दे चुका हूँ और मैं पेपर में भी और सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने माध्यम से, जहाँ तक टीवी चैनलों पे भी मैंने बताया है कि पढ़ने के लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप लाकर मुश्किल से बहुत कम से कम पैसा में पढ़ रहे हैं। चलिए 2.5 लाख फी है, ये 2,30,000 रुपया फी है जेईई का और नीट का। लेकिन अगर बच्चे स्कॉलरशिप लाते हैं ना, तो मैं अगर 90% ला देता है कोई बच्चा स्कॉलरशिप, तो मैं उसको 100% देने का काम करता हूँ कि आप पढ़ो। क्योंकि अगर ये बच्चा अगर पढ़ने में होनहार है, अगर पैसा नहीं है, तो पैसा कभी बाधक नहीं बन सकता है उड़ान में, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर एक बच्चा मेरा अगर बढ़िया से पढ़ता है और रिजल्ट करता है, तो ये उड़ान के लिए बहुत बड़ा उड़ान भरेगा और उनके साथ-साथ जो बच्चे देख के पीछे वाले बच्चे प्रेरित होंगे कि हमारे यहाँ से इस बच्चे का रिजल्ट हो रहा है, टीचर अच्छे हैं, तो उनके साथ-साथ आएँगे। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए पैसा कभी बाधक नहीं है यहाँ पे मेरे लिए। बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी आप सुन रहे थे, हम पटना के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम उड़ान है उसमें थे और सर का सीधे तौर पे कहना है कि अगर आप में लगन है, अगर आप में जुनून है कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो पैसा बाधा नहीं बनेगा। अगर आप में कैपेसिटी है, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए और उसके बाद आप नीट जेईई की तैयारी कर सकते हैं। और बाकी एक बार विजिट करके यहाँ जरूर देखिए कि कैसा तैयारी कराया जा रहा है, क्या सच में नीट जेईई के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार विजिट जरूर करें। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।